नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू कोड विद शीतल। अब हम इसमें देखने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस के बारे में। अब तक हमने नोड जेएस के बारे में बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी सीख लिए हैं। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेस जेएस की। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्सप्रेस जेएस क्या है और उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस जेएस जो है ना, वो एक नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है। जैसे पीएचपी में लारावेल है, पाइथन में फ्लास्क है, वैसे ही नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस। अब इसके लिए आपको एक्सटर्नली कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि एक्सटर्नली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस जेएस के जो टॉपिक है वो तो हम सीखेंगे ही, बट आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि तो क्या मैम हमने नोड जेएस क्यों पढ़ा? नोड जेएस सीखना जरूरी था। अगर आपको लारावेल सीखना है तो आपको पीएचपी का नॉलेज होना जरूरी है। वैसे ही अगर आपको फ्लास्क सीखना है तो आपको पाइथन आनी जरूरी है। वैसे ही अगर आपको एक्सप्रेस जेएस सीखना है तो हमने जो भी नोड जेएस के बेसिक टॉपिक सीखे हैं वो भी आपको आने जरूरी थे। तो अभी हम उससे ही काम कर लेते थे ना मैम, हमको क्यों एक्सप्रेस जेएस सीखना पड़ा? तो एक्सप्रेस जेएस से ना अपना काम बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हमने नोड में वो राउटिंग वाला प्रोग्राम किया था, एक मल्टीपल कहाँ गया, HTML.js है ना, ये वाला प्रोग्राम किया था, राइट। ये सारी चीजें हमने कैसे इस तरह से लिखी थी। यही सेम चीज अगर हमको एक्सप्रेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी ना, तो वो बहुत ही इजी हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे हमको जो कोड एग्जीक्यूट करने के लिए 10-15 लाइन की लाइन का कोड लिखना पड़ता है, वहां पे सेम वही कोड एक्सप्रेस में हमको 3 या 4 लाइन का ही लिखना पड़ेगा। ये माइंड में मत लाना कि एक्सप्रेस जेएस है तो अभी कुछ नई सिंटेक्स सीखनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा। नहीं, एक्सप्रेस जेएस नाम सुन के समझ में आ गया, उसमें जावास्क्रिप्ट की ही सिंटेक्स आने वाली है। सो आपको कोई नई सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस इतना है कि एक्सप्रेस जेएस अगर हम यूज करते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा। एक्सप्रेस जेएस हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर हमको जहाँ पे एपीआई क्रिएशन करनी है, तो हम अगर प्योरली नोड जेएस से जाएंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, बट हम एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। राउटिंग क्रिएट करना जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, वो अगर हम यूजिंग एक्सप्रेस जेएस करेंगे तो वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें आप CSS इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। आपके पास कोई अगर एक HTML पेज है, उसको इंटीग्रेट करना है तो वो भी आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक्सप्रेस जेएस के बारे में। और अगर डिटेल में और भी आपको जानना है, क्रोम पे जाओ, लिखो आप यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस, उसका देखो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। npm करके भी हम लिख देते हैं, चलो एंड ये तो देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेस जेएस, आपको यहाँ पे देखो वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस है, इसका गाइड, गेटिंग स्टार्टेड गाइड, ये सब आप चीजें पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। और अगर नहीं पढ़ोगे और मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया है उतना भी समझ लोगे तो मोर देन इनफ है। देखो ये इसके फीचर्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिटी यहाँ पे से आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली ये चीज मिल रही है, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगी, कॉपी, एंड हमारे VS कोड में जाएंगे, यहाँ पे हम उसको पेस्ट करके यहाँ पे हम ग्लोबल ही इंस्टॉल कर देंगे, सो दैट मेरे को कोई भी डायरेक्टरी में कहीं पे भी मेरे सिस्टम में यूज करना हो मैं इजीली कर सकती हूँ। तो मैं इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर देती हूँ। अभी हम ये पैकेज जेसन फाइल जो हमारी थी उसमें देख लेते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी में एक्सप्रेस आ गया। तो देखो ये एक्सप्रेस पैकेज हमारी डिपेंडेंसी में ऐड हो गया। दैट मीन्स कि हमने जो एक्सप्रेस पैकेज है उसको इंस्टॉल कर दिया है। अगर और डिटेल में भी आपको जानना हो जेएस के बारे में, एक्सप्रेस जेएस के बारे में, तो आप विकिपीडिया पे जाके भी सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस जेएस इज अ बैक एंड web application framework for building a RESTful APIs with Node.js, released as a free and open source software। फ्री भी है, ओपन सोर्स है, कोई भी पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं। तो इतना याद रख लो, एक्सप्रेस जेएस हम यूज करेंगे ना तो हमारे को कोड लिखने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एपीआई क्रिएट हम बहुत इजीली कर सकते हैं, राउटिंग हम बहुत इजीली कर सकते हैं। और एक्सप्रेस जेएस क्या है? तो एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस की एक वेब फ्रेमवर्क है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेस जेएस क्या है एंड हम उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। एंड आपने अपने सिस्टम में एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल भी कर दिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेस जेएस का फर्स्ट प्रोग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.